खबर यह है कि नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। नीट मामले में दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा से इनकार कर दिया है। पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। तो आप ये समझें कि सरकार भी, एनटीए भी लगातार ये कहती रही है कोर्ट में पक्ष रखते हुए कि दोबारा पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं होगा, ये छात्रों के साथ अन्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की है। दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर होगा। परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत भी नहीं है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और खबर यह भी है कि कल से नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर है, कल से नीट की काउंसलिंग शुरू होगी। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता मौजूद हैं, अमृत तिवारी दिल्ली से, सूरज तिवारी भोपाल से। सबसे पहले अमृत, ये बताइए कल से काउंसलिंग की शुरुआत होने जा रही है और कोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखें? अमृत। विवेक, आज 5वें दिन जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक अहम फैसला दिया दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, उनका ये मानना है कि दरअसल ये जो एग्ज़ाम है इसकी सैंक्टिटी बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं हुई है। जो एग्ज़ाम है वो एक सीमित क्षेत्र तक है और इसी को जो है आधार मान करके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला दिया है कि रीनीट नहीं होगा, जो एग्जाम जो पहले से हुआ पड़ा है वैसे ही होगा। इसके पीछे एक और कारण बताया गया कि अगर मान लीजिए कि इस एग्जाम को दोबारा करा दिया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के जो वकीलों ने अपनी दलील रखी थी उनके मुताबिक अगर दोबारा करा दिया जाता है तो जो 22 लाख छात्र हैं वो इससे ज्यादा जो है प्रभावित हो जाएंगे। सीबीआई की दलील को यहां पे रखा गया। सीबीआई ने जो अपने स्टेटस रिपोर्ट रखा था, चीफ जस्टिस ने उसको आधार बनाया और कहा कि सीबीआई के मुताबिक 155 छात्र जो हैं जो इस गड़बड़ी का लाभ उठा पाए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने एक और खास बात कही कि अगर आगे भी कोई इस गड़बड़ी के लाभ में शामिल पाया जाता है तो उसे भी अलग किया जाएगा, लेकिन इसके चलते बाकी छात्रों के भविष्य को असर नहीं डाला जाना चाहिए। आपके पास अमृत लौट रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इस फैसले के बाद छात्र क्या सोचते हैं। सूरज तिवारी राजधानी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, आप कहां पर मौजूद है ये बताइए, क्या आप छात्रों के साथ हैं? अगर हैं तो पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो किस तरह से देखते हैं। देखिए विवेक, मैं एक कोचिंग में मौजूद हूं, नीट विंटर कोचिंग है और यहाँ जो टीचर तैयारी करवाते हैं छात्रों को, एक लंबा संघर्ष भी इन्हें आपने करते हुए देखा होगा। राजधानी भोपाल की सड़कों में इन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, सिर्फ इसलिए कि छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ बंद हो। जिस तरह से परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था उसके बाद छात्रों की आवाज़ भी इन्होंने उठाई थी। डॉक्टर अमित गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पूरा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, अब पेपर जो है, परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी। कैसे देखते हैं पूरे फैसले? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की शीर्षस्थ अदालत है तो उसका जो भी फैसला है उसको स्वीकार करना हम सबका कर्तव्य है। परंतु मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, सीबीआई की रिपोर्ट्स पूरे तरीके से अभी तक आई नहीं थी और इस तरीके का फैसला दे देना कि रीनीट अब नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं छात्रों के मनोबल को कमज़ोर करने वाला है, तोड़ने वाला है। परंतु मैं सारे स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि हम लोगों को इस चीज़ का और वेट नहीं करना चाहिए और अपने अपने फ्यूचर की तैयारी लग जाना चाहिए। फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए, ये कहना है कोचिंग संचालक का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।